अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर। एक बहुत ही ख़ास तावीज़ आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा। अगर स्किप करके कोई भी हिस्सा आपने मिस कर लिया और वो चीज़ आपसे मिस हो गई तो फिर इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पूरी वीडियो देखकर इस अमल को समझकर कैसे करना है, कब करना है और कैसे इस्तेमाल करना है आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। कोई ऐसा दुश्मन जो माफ़ करने के बावजूद बाज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त को ख़तरा है, आपकी जान को ख़तरा है, आपके बच्चों को ख़तरा है, आपके माल को ख़तरा है, आपके कारोबार को ख़त्म है। अगर आप बार बार उसे समझा रहे हैं, आप उसे बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बाज नहीं आ रहा, तो फिर ये अमल किसी को बीमार करने के लिए, बिस्तर पर डालने के लिए या किसी को हलाक करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका कोई सानी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। रूहानी इजाज़त के लिए जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस करें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। रूहानी तौर पर इजाज़त है। जो मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पर आते हैं, मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि यूट्यूब से अगर आप देख के कोई अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। तवीज़ हैं, वज़ाइफ़ हैं, अमलियात हैं, बिल्कुल इजाज़त है। अगर आप कुछ मुझसे कोई अमल करवाते हैं, तवीज़ बनाते हैं, तो जो हदिया है फिर वो आपको करना पड़ेगा। तो आप ख़ुद देख के करें। बताने का मकसद, समझाने का मकसद यही है कि आप ख़ुद करें इन अमलियात को, वज़ाइफ़ को, तावीज़ात को। तकरीबन 1800 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो जो भी आपके अपने मकसद के लिए आपको लगता है कि ये परफेक्ट है, पूरे यकीन से करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने ये तवीज़ हफ्ता, इतवार, मंगल और बुध 4 दिन में किसी भी टाइम, किसी भी दिन, चारों दिन में कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन जो टाइम होगा वो दोपहर का होगा। जैसे आजकल गर्मी है, ठीक ठाक है, तो दोपहर के टाइम कर सकते हैं। जिन कंट्रीज़ में सर्दी रहती है वो भी दिन के टाइम कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि गर्मी हो, सर्दी ना हो, तो सर्दी भी हो लेकिन दिन का टाइम हो, और ये चारों दिन में कोई दिन भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। पाक साफ़ हालत में लिखना है, बावज़ू हालत में। आपने करना क्या है, ये तवीज़ लिखने से पहले आपने 7 अदद रेड कलर की मिर्चें लेनी हैं। ठीक है, अगर रेड नहीं मिल रही तो फिर ग्रीन मिलती हैं, ग्रीन ले लें, लेकिन थोड़ी सी बड़ी बड़ी मिर्चें हों, 7 अदद। ठीक है, टूटी फूटी ना हो, ज़रा साफ़ सुथरी हों, 7 अदद मिर्चें ले लें। उसके बाद फिर आपने 7 तवीज़ लिखने हैं। अब बेसिक चीज़ है तवीज़ लिखा कैसे जाए और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो तवीज़ कैसे लिखना है, कैसे इस्तेमाल करना है, गौर से सुनिएगा, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश होती है कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दिया जाए। आपने सबसे पहले 12 खाने बनाने हैं। 12 खाने बना लें तो इनकी चाल बिल्कुल सीधी है। सबसे पहले 3 लिखें, फिर बा लिखें जिसे बे भी कहते हैं, 4 लिखें, 9 लिखें, फिर उसके बाद नीचे लाइन को आ जाएं, आइन लिखें, 3, 7, 10 लिखें, फिर उसके बाद नीचे आ जाएं, 3, आइन, 8 और 13 लिख लें। जब आपने ये लिख लिया तो ऊपर आपने आइन लिखनी है, उसके बाद उससे थोड़ा नीचे हलाक लिख देना है। ठीक है, फिर अपने लेफ़्ट साइड पे आ जाना है, आइन लिखना है, उसके नीचे हलाक लिख देना है, फिर उसके नीचे आ जाएं, बा, आइन, 3। ठीक है, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ के हलाक, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ के आइन, आइन, आइन और फिर 1, और जो हलाक है उसके नीचे भी आपने आइन लिखना है। फिर आपने राइट साइड पे चले जाना है, जो लास्ट साइड रह जाएगी, आइन और उसके नीचे हलाक। इस तरह आपने 7 तवीज़ एक वक्त में लिखने हैं। अब क्या करना है आपने, अगर तो आपने बीमार करना है, ठीक है, तो तवीज़ के नीचे जो जगह बच जाती है, तवीज़ थोड़ा सा बड़ा बनाएं, तो उस दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत होगी तो दुश्मन का नाम बिनते माँ का नाम, बीमार शूद लिख दें। अगर आप हलाक करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये बंदा नहीं जान छोड़ा और आपका गुस्सा या जो आप हक़ पर हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि नजायज़ नहीं करना, आप हक़ पर हैं। आपको लगता है कि इसने मेरे किसी रिश्तेदार को कत्ल कर दिया है, मेरी इज़्ज़त ख़त्म कर दी है, या मेरे बच्चों में किसी को नुकसान दे दिया है, या मेरे
मियाँ बीवी में किसी को नुकसान दे दिया, जैसा भी आप समझते हैं कि मैं हक पर हूँ, तो आप फिर दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम लिखे हलाक शूद लिखेंगे। ठीक है, 7 तवीज़ हो गए। तो आपने आग जला लेनी है पास, चाहे कोयलों की जला लें चाहे सुई गैस की हो। तो आपने पहले एक मिर्च पकड़नी है, उस पर एक तवीज़ को लपेट देना है। लपेटने के बाद आपने इसके ऊपर कोई भी डोरी, किसी भी तरह की, कोई नायलॉन की हो, सूती हो, थोड़ा सा इस तरह लपेट दें कि तवीज़ के ऊपर वो डोरी लिपट जाए, ताकि ये तवीज़ उस मिर्च के साथ लिपट जाए। तो इसको आग पे रख दें। जब वो आग पे रखेंगे तो वो ज़ाहिर है जलना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा तवीज़ पकड़ें और दूसरी मिर्च पकड़ें, उस पर भी इसी तरह कर लें, तवीज़ को बांध लें डोरी के साथ। ठीक है, ताकि वो इसके साथ चिपक जाए। तो कम अज़ कम 5 मिनट गुजर गए, आग में वो जल रही है मिर्च, तो आपने दूसरी मिर्च भी उसके ऊपर रख दी। अब इसी तरह फिर तीसरी पकड़ें और तीसरा तवीज़ उस पर लपेट दें, और 5 मिनट का वक्फा डाल के फिर तीसरी भी उस पर रखें। जो पहली हैं वो भी उस पर रहनी चाहिए। इसी तरह आपने 7 मिर्चों पे 7 तवीज़ लपेट लेने हैं। ठीक है, जैसे बनाएं उसी वक्त, अगले दिन पे नहीं डालना या शाम को नहीं करना, उसी वक्त दिन को ही करना है। खुली जगह हो ज़्यादा बेहतर है, वरना घर के अंदर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई देखे ना आपको। तो 7 तवीज़ 7 मिर्चों पे लपेट के आप आग में जला दें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरेगा। अगर आपने बीमारी के लिए किया है तो उसके साथ बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी, ऐसी बीमारियां जो टेस्ट में नहीं आएंगी लेकिन इलाज नहीं होगा। अगर हलाक करने के लिए किया है तो वो बंदा किसी ना किसी तरह अपने इंजाम को पहुंच जाएगा। मुजर्रब है,